तो अब हमारा नया टॉपिक है व्यू टैब। रिव्यू टैब के बाद हम लोग ये व्यू टैब को हम लोग बना रहे हैं और कुछ कारण की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था। तो अब हम लोग ये व्यू टैब के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग कैसे यूज़ में ले सकते हैं और कैसे हम लोग इसको यूज़ में लेते हैं। इस सारे टैब के बारे में, इसके जितने भी टूल्स हैं, इसको सब हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा व्यूज़ में रीडिंग मोड और रीड मोड। और रीड मोड में जो होता है, हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी जो लिखा हुआ रहता है उस लिखे हुए को हम लोग अपने स्टडी में लेते हैं। जैसे अगर कोई आपको मैटर लिखा हुआ है और आपको उसको सिर्फ पढ़ना है, एडिट नहीं करना है, तो आपको जो है वो व्यू मोड में करके जो है आप पूरे वर्ड को पढ़ सकते हैं। क्यों? और जब आप पढ़िएगा तो ये सब सारे टूल्स जो है आपको यहाँ पे इसके टैब्स और टूल्स सब हट जाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं इसको करके कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इस पेज पे लिख लेते हैं ताकि हम लोग इस रीडिंग मोड को एक्टिवेट करके हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग जो है कुछ लिख लिया है और ये 47 पे है, इसको 100% कर लेते हैं ताकि ये दिखे हम लोगों को। और ये हो गया 100%। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लिखा है और इसको हम लोग रीडिंग मोड पे करते हैं। ये हम लोग इस रीडिंग मोड का हम लोग जिक्र पहला जो हम लोग का सेशन था उसमें हम लोगों ने देखा था, पहला वीडियोस में ही था कि रीडिंग मोड को हम लोग जब हम लोग ये रिबन को हम लोग जब नीचे के बॉटम रिबन को जब हम लोग जान रहे थे, तब हम लोग इसमें यहाँ पे फोकस मोड, जो यहाँ पे सामने आपको यहाँ पे फोकस मोड भी दिखेगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे रीडिंग मोड और ये प्रिंट लेआउट, ये सारे जो अभी प्रिंट लेआउट जो आप देख रहे हैं ये, और ये वेब, ये सारे टूल्स को जो है हम लोग पहले ही जान गए थे, लेकिन यहाँ पे फिर से वापस हम लोग व्यू टैब में हम लोग जब देखते हैं, व्यू टैब से ही हम लोग का यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो रीडिंग मोड पे करेंगे और इस प्रकार से पेज हमारा आ गया रीडिंग मोड पे। ये पेज 1, पेज 2 इस प्रकार से जो है, यानी ये एक ही पेज है लेकिन इसको बड़े करके पढ़ने में सुविधा हो इसलिए जो है आपको यहाँ पे दे दिया है स्क्रीन के साथ। और फिर आगे पीछे आपको होना हो तो यहाँ पे एरो दिया हुआ है, आप इससे आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक साइड, दूसरा साइड, यानी एक ही ये का है अलग अलग। ये आपको यहाँ पे स्क्रीन बताएगा कि ये 1/2 यानी 1 और 2 है इसमें, 5 में से, और 5 में से जो है ये पहला, दूसरा, और इधर से तीसरा, चौथा, और एक इधर से पांचवा। ये ऐसे इस प्रकार से है। यहाँ पे कुछ टूल्स मिलेंगे आपको फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए और इसको ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, फिर व्यू में आप जाइएगा तो यहाँ पे और भी शायद आपको बोलेगा कि आप इसको एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट से इसको क्लिक करके फिर आप एडिट मोड पे आ जाइएगा और इसको फिर से एडिट आप कर सकते हैं। कुछ भी जो लिखा हुआ है, सही गलत जो भी है, उसको आप कर सकते हैं। अब प्रिंट लेआउट में जो है ये हम लोग का रीडिंग मोड पे हम लोग देखा, प्रिंट लेआउट में जो अभी हमारा डॉक्यूमेंट जैसा है ये ऐसा ही रहेगा। ये ही है हमारा प्रिंट लेआउट मोड। ठीक है, व्यू में। वेब लेआउट में आप लोगों को पता ही है कि ये कैसे हो जाएगा। जैसे हमारा वेब रहता है, यानी ब्राउज़र में जैसे हम लोग ये करते हैं वैसे पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो प्रिंट लेआउट में हम लोग काम करते हैं। आउटलाइन, आउटलाइन में जो होता है, इसमें आउटलाइन होता है, ये अलग अलग पॉइंट जो है आपको यहाँ पे डिनोटेट करके दिखा दिया है। ठीक है, बॉडी टैक्स है। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्स, इसमें ढेर सारा ऑप्शन है आउटलाइन का, कि आउटलाइन में जो है आप इसको किस किस चीज़ को आप आउटलाइन कर सकते हैं। इसमें आपके जितने पैराग्राफ्स है, जितने आपके अलग अलग, वो सारे को यहाँ पे नोट डाउन कर देगा। अब जैसे आप आउटलाइन को आप इसमें हटाते हैं तो ये आपका हट गया। फिर से हम लोग व्यू टैब में आएंगे तो ये हमारा था जो हम लोग का आउटलाइन के बारे में। आउटलाइन में और भी सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो छोटे छोटे चीज़ें जिसको आप ये कर सकते हैं। जैसे ये हमारा जो है ये सारे पैराग्राफ में हम लोगों को बताया। तो आप इसको जो है, ये बॉडी टैक्स है, आप चाहते हैं कि मेरा जो ये जो है लेवल पहला है, ये लेवल अलग अलग लेवल में ये डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये अलग अलग लेवल में डिवाइड है, मतलब जितने आपके पैराग्राफ है वो अलग अलग लेवल का है। आप इसमें लेवल 1 सेलेक्ट कर लीजिएगा तो लेवल 1 जो है इस प्रकार से हो गया। आप यहाँ पे लेवल 1 को जो है लेवल 2 यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 100 लेवल, सिर्फ एक ही लेवल दिखेगा आपका कि यहाँ से यहाँ ये लेवल 1 था और ये लेवल 2। लेवल 2 हमारा कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे अलग हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लेवल 2 को करते हैं। लेवल 2 में हमारा ये हो गया छोटा, बड़ा, और ये इस प्रकार से ये आपको आउटलाइन है, ये आपको आउटलाइन करके दिखाएगा। आप इसको जो है वापस से इसको करते हैं बॉडी टेक्स्ट में तो सारा आ गया। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टेक्स्ट फॉर्मेट जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये आप इसका फॉर्मेट्स, आप इसको फॉर्मेट्स को बंद कर दीजिएगा तो फॉर्मेट्स नहीं दिखेगा इसका। सो फर्स्ट लाइन, लाइन ओनली, यानी जो आपका ये पैराग्राफ का पहला जो लाइन है बस ये दिखेगा, बाकी ये सब डॉट 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 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए मैंने सेलेक्ट करके किया था इसलिए ऐसा हुआ, बाकी सब में भी हो जाएगा ये वैसे ही। ये अभी सॉरी एक मिनट, लेवल 3 में है ऑल बॉडी, सबको जो है हम लोग इसको ये कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा जो आपको ये सब सारे लेवल जो लगे हुए हैं यहाँ पे माइनस 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 के दिख रहा है, यानी अभी हम इस सारे ये हमारा व्यूज़ है। अगर हम लोग इसको अगर नहीं हटाते हैं इस व्यूज़ लेवल को, लेवल 3 4 को, आप अलग अलग पैराग्राफ को जो है आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, यहाँ से आप कीजिएगा तो आपके जो है मेन डॉक्यूमेंट्स में ये आउटलाइन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा टोटल 5 ये पे था और हमारा इस जगह पे ये है। तो अब हम लोग देख जाते हैं उस पर मेन एडिट फाइल पे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या दिख रहा है हमारा। इस आउटलाइन में भी जो है आपका होम है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं, इसका इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। आउटलाइन में बस आपका जो है सारा चीज़ को एक जगह पर करके आउटलाइन करके रख देगा। मेल मर्जिंग का भी है यहाँ पर सारा। तो अब हम लोग देखते हैं उस, सॉरी ये तो हमारा फाइल ये पे आ गया।
तो हम लोग वापस से जो है हम लोग अपने एडिट डॉक्यूमेंट्स में आ गए हैं। अब हम लोग वीटेब में अपने जो है बाकी चीज़ों को देख। तो ये था हमारा आउटलाइन पे, और ये जो है ये हमारा ड्राफ्ट है जिसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है फोकस मोड जो हम लोग यहाँ पे देखे थे। फोकस मोड पे जो है आपके सारा एलिमेंट्स जो है यहाँ से गायब हो जाएगा, ओनली डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेगा। आपको जो काम करना है आप यहाँ पे इसका सारा काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फोकस मोड कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है, एडिट कुछ नहीं करना है। तो आप इसको ऑन करके आप सारा इसमें काम कीजिए। आपको कुछ और टूल्स का यूज़ लेके आप इसको ये करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एडिट मोड में आके ये कर सकते हैं। अदरवाइज फोकस मोड में ओनली सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो है आपका वर्कशीट दिखेगा, और वर्कशीट में आपको जो काम करना है आप वो ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये स्पेलिंग साइज़ का जो है ये आपका डिस्टेंस, देखिए सारा स्पेलिंग जो है ये सारा हमारा इसके बीच का जो है वो डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाता है। आपका कॉलम जो है इसको वाइड करना है तो कॉलम वाइड हो जाएगा। अब एक्चुअली में जो है ये सब हम लोग यूज़ लेते हैं जब हम लोग को कुछ सर्टिफिकेट वगैरह बनाना होता है, तब हम लोग इसका यूज़ में लेते हैं। आपको यहाँ पे ढेर सारा कॉलम जो है इसको कितना वाइड करना है ये आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे आपको इसको रखना है। नेरो में ये पास पास रहेगा। ठीक है, पेज का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, पेज कलर चेंज हो जाएगा। लाइन फोकस करना चाहते हैं तो ये किसी भी लाइन पे जिस पे आप काम कीजिएगा वो उसमें आ जाएगा। यहाँ पे नन पे है, इसका मतलब सारे लाइन पे ये फोकस किया हुआ है। अभी हमको एक लाइन पे काम करना है तो हम बस एक लाइन पे मेरा यहाँ पे फोकस कर रहा है। अब इस लाइन पे मैंने काम किया, इंटर दबाया, नीचे लाइन पे आ गया, ये फोकस मोड के ही जैसे ही काम कर रहा है। तो फोकस मोड में जो है ये पूरा वर्कशीट आपका फोकस मोड पे था, लेकिन ये जो है ये हमारा लाइन बाय लाइन जो होता है ये आता है। कई बार हम लोग वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करते हैं तो उसमें गाना का हम लोग हाईलाइटेड करवाना होता है, तो यहाँ से भी आप वो चीज़ कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है हम लोगों के पास जिसको हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। अब दूसरा टूल्स जो है ये हमारा है एक मिनट, हाँ, तो अब हमारा दूसरा टूल्स जो है ये है सिलेबस का। और इसमें जो होता है आप जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा तो इस सारे जो है वर्ड्स के बीच में आपको A to Z का जो ये रहता है उसमें आपको एक डॉट 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 करके आ जाएगा। ठीक है, मुझे भी नहीं पता इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, लेकिन इसमें ऐसे ही होता है। ठीक है, बाकी ये रीड ऑडियो का जो है ये हम लोग अलाउड का जो हम लोग जो है ये देख चुके थे उसमें कि ये सारा डॉक्यूमेंट्स को जो है आपका वो पढ़ेगा। ठीक है, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्लोज़ करते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद जो है ये हमारा पेज मोमेंट्स का जो है ये टूल्स है। और इस पेज मोमेंट टूल्स में जो होता है ये हम लोगों का, जैसे ये अभी वर्टिकल पे है, जैसे अभी वर्टिकल में मतलब ये पेज की जो है ऐसे लंबे है, ये वर्टिकल पेज है। अगर हम लोग साइड टू साइड करेंगे तो ये दो साइड में डिवाइड हो जाएगा, यानी एक पेज दूसरा पेज, अब इसमें जगह रहेगा तो यहाँ पे तीसरा पेज, फिर उसके बाद नीचे 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 आते जाएगा। यानी पेज की जो साइज़ है वो छोटी हो जाएगी और एक ही यहाँ पे जो है 3-4 पेज आ जाएगा। तो वर्टिकल पेज में क्या होता है कि हम लोग बड़े ये पे जो है वो काम करते हैं और अच्छा लगता है और ये आइडियल भी माना जाता है। आप चाहे तो आप साइड टू साइड वाला भी कर सकते हैं, इसको जूम करके आप जैसे इसमें क्लिक किए हैं और इसको आप बढ़ाना चाहते हो तो ये यहाँ पे अभी तो जूम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर यहाँ से आपको जूम करना पड़ेगा। जूम का ऑप्शन यहाँ पे हट गया है, साइड बाय साइड में आपको सारा ये दिखेगा। टैक्स जैसे इसे लिखिएगा इस सारा पेज यहाँ पे आएगा, और आने के बाद फिर जो है वर्टिकल पे करने के बाद फिर जूम का ऑप्शन आ रहा है, यानी साइड टू साइड में आप जूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन था हमारा पेज मोमेंट्स का। अब दूसरा जो है ये है रूलर। रूलर ये है हमारा रूलर, इसकी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है कि हम लोग का पेज का यूज़ होता है कि ये पेज जो है हमारा पेज चारों ओर से कितना मार्जिन लेगा। यानी मार्जिन का मतलब पहले ही बताए हैं और एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पेज मार्जिन जो होता है ये पेज में जो है हम लोग छोड़ा हुआ जगह रहता है, यानी साइड से आप जो जगह छोड़ रहे हैं ये है हमारा साइड का जगह, और ये है हमारा इधर के साइड का जगह। उसके बाद फिर दूसरा जो रूलर है ये हमारा इधर जो इस साइड पे जो हमारा रूलर था, किधर गया, छोटा करते हैं। ये रूलर जो है ये रूलर ये हमारे इधर की मार्जिन को मैनेज करता है। ठीक है, तो रूलर में से यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा ये 2-3 ऑप्शन है। ये ऑप्शन को आप जहाँ से ये कर रहे हैं इसमें क्या होता है कि आप इस पेज को यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, आप चाहते हैं कि दूसरा जो लाइन हो मेरा इधर से स्टार्ट हो, तो आप इस एरो को अपने हिसाब से इसको सेट कर लिए और उसके बाद इंटर जैसे दबाइएगा तो वो कर्सर आपका यहाँ से आके लिखाना शुरू हो जाएगा। एप्लीकेशन लिखने में या पैराग्राफ चेंज करने में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि सारा जो है एक लाइन पर हमारा आए। जैसे देखिए यहाँ की मेरा यहाँ पे इस लाइन पे मेरा कर्सर था, मतलब पॉइंटेड लाइन था, इसलिए जो है ये लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब मैं इसको इधर शिफ्ट करवाता हूँ तो ये ऐसे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये शिफ्ट होता है, आप अपने हिसाब से इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और ये लाइन नीचे की जो लाइन होती है ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पैराग्राफ को लेकर चल जाएगा आपका। देखिए ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। आप इसमें जो होता है सिर्फ एक लाइन आती है, इसमें पूरा का पूरा पैराग्राफ आता है। और इसमें आप इस एरो को आप कम कीजिएगा तो पूरा इसकी मार्जिन कम होती है। ठीक, तो ये सेट करना भी हम लोगों ने सीख लिया कि रूलर में हम लोग
इस पॉइंट को हम लोग कैसे कैसे सेट करेंगे। इसको भी आपको इसके मार्जिन कम करनी है मैनुअली, आप इस प्रकार से इसका मार्जिन कम कर सकते हैं। इसकी लाइन को भी बढ़ानी हो तो आप ऐसे करके लाइन को बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा रूलर का काम। उसके बाद फिर जाता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन जो होती है ये पूरा पूरा फिगर वगैरह जब हम लोग सेट करते हैं तब हम लोग इस ग्रिड लाइन का इस्तेमाल लेते हैं, या फिर जब हम लोगों को लिखना होता है हमारा टेक्स्ट प्रॉपर एक लाइन पे हो तो भी हम लोग इसका इस्तेमाल लेते हैं। लेने में यूज़फुल होता है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स को आप लिखिएगा तो तब ये यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि आप लिखा हुआ जो है वो क्लियरली नहीं आएगा। ये एक्चुअली में फिगर वगैरह जो होता है ये इसको हम लोग को सेट करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो जैसे हम लोग फोटोग्राफी करते हैं तो वो जो फोटो है वो हमारा सीधा आ रहा है नहीं आ रहा है कैसे हम लोग को पता चलता है। तो उसमें फोटो में कैमरा में भी जो होता है हम लोग ग्रिड लाइन का इस्तेमाल करके हम लोग उसको अलाइन करते हैं कि ये सीधा है या तिरछा है। उसी प्रकार से ग्रिड लाइन यहाँ भी आता है कि हम जो फिगर सेट कर रहे हैं वो सीधा है या तिरछा है, उसको सेट करने के लिए जो है हम लोग ग्रिड लाइन का इस्तेमाल में लेते हैं। इसके बाद फिर शो में जो है ये नेविगेशन पैनल है। नेविगेशन पैनल बताता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, हेडिंग क्या क्या है आपका। यहाँ पे बहुत सारे सर्च का ऑप्शंस देगा आपको, एडवांस सर्च। उसके बाद फिर जो है रिप्लेस और फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शंस भी आपको डायरेक्ट यहाँ से दे देगा आपको। नेविगेशन है ये आपको नेविगेट करेगा पूरे डॉक्यूमेंट्स में कि आपको कहाँ जाना है क्या करना है, वो सारा आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। कुछ भी सर्च करना हो तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये फिर जो है यहीं पे ये फाइंड का भी ऑप्शन करता है कि टोटल जो दा है यानी THE जहाँ है ये पूरा यहीं पे आपको फाइंड करके ऑप्शन दे देता है। तो नेविगेशन टूल्स यहीं पे दिया हुआ है, इससे जो है आप पूरी तरह से आप अपना पेज का नेविगेट कर सकते हो। और उसके बाद फिर पेज है आपका, कितना पेज है वो पेज आपको दिखेगा, रिजल्ट क्या क्या है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये सारा यहाँ पे और भी ऑप्शंस है। यहाँ पे आप ग्राफिक जो है कुछ भी ग्राफिक है उसको आप दे सकते हैं। टेबल्स यूज़ में ले सकते हैं, टेबल्स डालना है तो टेबल्स आप लगा सकते हैं यहाँ से। इक्वेशंस डालना है, हेडर फुटर डालना है, कमेंट करना है कहीं पे तो यहीं से आप कर सकते हैं। एडवांस फाइंड का भी ऑप्शन है जो कि यही ऑप्शन है। और फिर ऑप्शन है यहाँ पे और उसमें और कुछ भी चीज़ को आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा था नेविगेशन पैनल का। तो इसमें क्या होता है डॉक्यूमेंट्स का ये हिस्सा को ले लेता है, तो अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो पूरा का पूरा होल डॉक्यूमेंट्स मेरा सामने रहेगा। जूम टूल इसका हम लोग इस्तेमाल जानते ही है कि ये जो है हमारा डॉक्यूमेंट्स को जूम करता है, कितना % में आपको जूम करना है ये आपको यहाँ पे दिखेगा। छोटा बड़ा जैसे आपको चाहिए, ये पूरा का पूरा होल पेज, एक पेज, मैनुअल जितना जो भी है, टेक्स्ट वाइट रहेगा कैसा ये रहेगा, ये आपको सारा ऑप्शन यहाँ पे जूम टूल में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ये पेज कितना % में है ये आपको दिखाता है, ये 100% में। इसको हम यहाँ पे कम करेंगे तो वहाँ भी वो कम हो जाएगा। सॉरी, ये पेज ये जो है ये हमारा कम हो रहा है। अब इसको हमको पेज को ऑटोमेटिक 100 मोड पे लाना, मतलब 100% में लाना है तो आप क्लिक कर दीजिए 100% में आ जाएगा। आप छोटा बड़ा करते हैं इस पेज एक बार क्लिक करने से 100% में आ जाएगा। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने थोड़ा सा इसके जो है वर्क मैंने इसमें बता दिया था। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे वन पेज जो होता है, एक पेज सिंगल पेज पे हम लोग वर्क करते हैं उसको हम लोग वन पेज बोलते हैं। मल्टीपल पेज जो होता है ये आपके साइड बाय साइड आएगा। मल्टीपल पेज में वो साइड टू साइड वाला और ये दोनों अलग अलग है। साइड टू साइड वाला जो होता है ये पेज जो है ये आपका साइड टू साइड रहेगा। आप इसमें काम कर सकते हैं, आप इसको जूम भी कर सकते हैं। मैं इसको 100% कर देता हूँ तो ये देखिए ये जूम भी हो गया, लेकिन जब 100% कर रहा हूँ तो ये पेज 1 by 1 में आ जा रहा है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा। लेकिन हम इसको छोटा करेंगे तो फिर ये छोटा हो जाएगा, ये देखिए आ रहा है। इस प्रकार से ये पेज मल्टीपल पेज में जो है व्यू में जो है ये जूम जो हो रहा है ये मल्टी पेज में जूम हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप बड़ा कीजिएगा 100% में कीजिएगा तो ये वन पेज में आ जाएगा। तो ये हमारा वन पेज हो गया, इसको हम लोग क्लिक किया 100% में आ गया। ठीक है, पेज वाइड, पेज को आप वाइड चाहते हैं कि चौड़ा चाहते हैं पेज, यहाँ पे ये पैनल खाली है, ये पैनल खाली है तो आप ऐसे कीजिएगा तो वो पैनल जो है वो आपका और बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, तो जूम टूल्स में हम लोगों ने ये जाना। उसके बाद फिर आता है न्यू विंडो। न्यू विंडो जो है जैसे हम लोग का जो है एक नया विंडो खोल के दे देगा, यानी वर्ड का और एक विंडो यहाँ पे आपका खुल गया है। यहाँ पे जो है ये 2 विंडो है, आप देखिए 1 2 विंडो है। न्यू सेम चीज़ आपका एक न्यू विंडो में खुल गया है। आप यहाँ पे काम कीजिए। आप चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट्स में हमको कुछ भी एडिट नहीं करना है या फिर कुछ भी अलग ये नहीं करना है, वो मेन डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमको कुछ उसको उसकी प्राइवेसी रखनी है, तो आप न्यू विंडो करके जो है वो सारा होल डॉक्यूमेंट्स जो है आपको न्यू विंडो पे आ जाएगा और उसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा ये रहता है, फिर Ctrl+All करके फिर यहाँ पे पेस्ट कीजिए फॉर्मेट। फिर बहुत बार क्या होता है कि फॉर्मेट हमारा सही से नहीं आता, लेकिन न्यू विंडो कीजिएगा तो सारा A to Z जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है अरेंज ऑल। ठीक है, अरेंज ऑल करने से क्या होता है कि जैसे कि अभी मैं न्यू विंडो करता हूँ और न्यू विंडो करने के बाद फिर जो है हम उसको अरेंज ऑल करते हैं तो ये 2 अलग अलग ये पे जो है यहाँ पे एक विंडो है मेरा सेम डॉक्यूमेंट्स और दूसरा यहाँ पे है, दोनों डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे। दोनों डॉक्यूमेंट्स का हम यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं और देख सकते हैं या फिर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, दोनों अरेंज है यहाँ पे। फिर ठीक है, अब इसके बाद फिर अरेंज करने के बाद फिर अगर ये आपका 2 विंडो है, अगर और रहता तो और भी जो है ये छोटे छोटे ये पे और भी ढेर सारा विंडो, जैसे मैं एक और करता हूँ तो 3 हो गया मेरा। अब तीनों को जो है मैं चाहता हूँ कि ये अरेंज हो जाए, अरेंज ऑल, तो तीनों हमारा यहाँ पे आ गया। आप इस प्रकार से जितने विंडो को जो है आप उसको कर सकते हैं इसको अरेंज।
अब जो है स्प्लिट, स्प्लिट जो होता है ये फ़ोन में जैसे स्प्लिट होता है स्प्लिट, और वैसे ही सेम हमारा इसमें भी स्प्लिट होता है। स्प्लिट में क्या होता है कि एक विंडो आपका यहाँ पे कट करा जाएगा, एक दूसरा आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए ये एक हम लोगों ने दूसरा विंडो क्रिएट किया और इसको स्प्लिट करते हैं। ये पहला वाला, ये मेरा दूसरा वाला, इसको हम लोग स्प्लिट छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोनों वर्कशीट में काम हमको एक साथ करना है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें यहाँ से यहाँ लेना होता है, यहाँ से यहाँ लेना है, तो आप स्प्लिट करके ये डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, रिमूव होने के बाद ये हट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर एक ऑप्शन है स्प्लिट करने का बाय साइड, सेम ये चीज़। तो यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट्स में हो रहा था, इसको हम लोग करते हैं दोनों कॉपी साइड बाय साइड आ जाएगा। अब साइड बाय साइड में आपको जो एडिट करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को इस स्प्लिट को ख़त्म करना है, हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, तो हम इसको क्रॉस करते हैं, ये हमारा आ गया यहाँ पे। और भी यहाँ पे आएगा कुछ सिंक्रोनाइज़ करना है, यहाँ पे वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ अलग चेंजेस कर रहे हैं, दोनों को श्रिंक करना है, मिलाना है, तो यहाँ पे श्रिंक कर दीजिएगा। या फिर जो है आप उसमें से जो है नीचे आ गए एकदम नीचे, और इसमें जो है इसमें फर्स्ट में है। अब दोनों को आपको मिल नहीं रहा है कि ये पेज और वो पेज कहाँ पे है। आप यहाँ पे श्रिंक कर दीजिएगा स्क्रॉल को, तो फिर जैसे क्लिक कीजिएगा तो वो दोनों एक साथ आ जाएगा। रिसेट करना है उसका पोजीशन को तो रिसेट हो जाएगा, ठीक है। स्विच विंडो, इसमें क्या होता है एक विंडो से दूसरे विंडो में आप स्विच कर लेंगे। चूँकि अभी मैंने वो वाला को न्यू विंडो को डिलीट कर दिया, इसलिए हमारा यहाँ पे एक ही को दिखाई दे रहा है। अब दो को कर लिया हम लोगों ने, और फिर अब यहाँ से हम लोगों को ये दिखेगा स्विच, ये डॉक्यूमेंट्स 1 डॉक्यूमेंट्स 2 डायरेक्ट यहाँ से ही आप स्विच कर सकते हैं। तो मुझे स्विच नहीं करना है अभी। दूसरा आता है हमारा माइक्रोस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। इसमें माइक्रोस जो होता है, इसमें आप कोई भी चीज़ों को, जैसे कि आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग में जैसे आप रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ भी चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट्स में ही लिखता हूँ, इसमें इंटर किया। अब यहाँ से मैं माइक्रोस को रिकॉर्ड को ऑन किया, माइक्रोस 1 करके है, इसमें डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, बटन मांग रहा है। आप कोई भी बटन को आप दबा रहे हैं, चाहे कीबोर्ड को दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये जो है उसको रिकॉर्ड करेगा। आप जो चीज़ को आप यहाँ पे तो कीबोर्ड में दबाइएगा, वो चीज़ को वो रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद फिर जब आप व्यू कीजिएगा तो वो सारा चीज़, मतलब इतना चीज़ जो मैं लिखा है इसको हमको बार बार कॉपी पेस्ट करना हो या फिर ये करना हो, तो उसके लिए जो है आप कीबोर्ड में जो जैसा आप कीजिएगा उसमें सारा शॉर्टकट की माइक्रोस का दिया हुआ है। यहाँ पे हम माइक्रोस का शॉर्टकट की कुछ अलग डालते हैं। आप रिमूव ऑल, अच्छा यहाँ पे अभी माइक्रोस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, माइक्रोस रिकॉर्ड होगा। तो जैसे हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड पे, ये अब जो है ये रिकॉर्ड हो गया है, मतलब होना स्टार्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको, ये देखिए आ गया यहाँ पे एक आपका कर्सर के नीचे पे एक ऑप्शन। अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं राम, ठीक है। अब ये मेरा माइक्रोस बन के तैयार है। अब इसको हम लोग जो है इसको स्टॉप कर देते हैं। अब व्यू माइक्रोस में जाएंगे तो हमारे यहाँ माइक्रोस है, इसको रन करते हैं। देखिए राम आ गया। इस प्रकार से आप कुछ भी कोई भी कहीं भी क्लिक करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई ढेर सारा आपको प्रोसेस करना हो कि हमको उसका जाना है फाइल में, फिर उसका लेटर को चेंज करना है, वर्ड को चेंज करना है, नंबर पे उसका नंबर चेंज करना है। जैसे जो मैंने लिखा उसका जो साइज़ है वो 11 में होना चाहिए, फिर 12 में होना चाहिए। उसको आप जहाँ जहाँ जो क्लिक कीजिएगा, जो चीज़ भी लिखिएगा वो सारा कुछ रिकॉर्ड होगा। और व्यू माइक्रोस पे जाने के बाद आप उसको जैसे रन कीजिएगा, सेम चीज़ जो चीज़ किए वो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो है हम लोग माइक्रोस को रन करवाते हैं और इसमें रिकॉर्ड करवाते हैं। ये हर एक चीज़ पे एक्सेल में भी होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये। यूज़ पे अगर आप इसको डेली कमांड पे अगर आप यूज़ पे लेते हैं तो फिर आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा, और अदरवाइज़ माइक्रोस का फ़ायदा जो है आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि हम माइक्रोस को यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा प्रॉपर्टीज़ जो है नेक्स्ट ऑप्शन है, टूल्स है, ये है प्रॉपर्टीज़ में आप जैसे जाइएगा तो डॉक्यूमेंट्स कब क्रिएट किए, कितना देर से आपका क्या कितना वर्ड्स लिखे, सारा कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे बताएगा। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको देना हो तो प्रोटेक्शन वगैरह के भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा इसको, ठीक है। कुछ इशूज़ है तो कुछ इशूज़ को भी आप यहाँ से ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैनेज डॉक्यूमेंट्स को आप कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, जितना भी अनसेव है उसको सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फाइनली हमारा जो है MS वर्ड का जितने भी टूल्स थे और टूल्स के जितने भी छोटे छोटे कमांड जो हम लोग यूज़ में लेते हैं, वो सारा चीज़ को जो है हम लोग सारे टैब का सारे टूल्स को हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो है वो हेल्प टूल है। हेल्प टूल में जो है हम लोग जानने के लिए वैसा कुछ ये नहीं, बस हेल्प है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, कस्टमर केयर से आपको बात करनी हो, आपके काम नहीं, वर्ड्स काम नहीं कर रहा है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं, फीडबैक में जा सकते हैं। अब आपको कुछ जैसे कि MS वर्ड के बहुत सारे फीचर्स आपको यूज़ पता नहीं है तो आप सो ट्रेनिंग पे जा सकते हैं। कस्टमर केयर पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपके सपोर्ट हेल्पलाइन यहाँ पे खुल जाएगा आपका। ये नेट से कनेक्ट होगा तभी काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं काम करेगा वो। तो थैंक यू सो मच।